से ही अपन धम्म में विकास की ओर बढ़ सकते हैं। तो आज का चिंतन है स्मृति के बारे में। तो ये जो स्मृति है, जैसा कि अभी अभी श्रावस्ती में शिविर लिया है आदरणीय धम्मचारी चंद्रवीर जी ने 5 मार्च से 12 मार्च तक, तो उसमें मुझे भी सम्मिलित होने का भाग्य मिला। और हर दिन चेतवन में जाके 9 से 1 बजे तक चेतवन में बुद्धानुस्मृति करते थे और बाद में घट चर्चा करते थे 1 बजे तक हर दिन। कम से कम 6 दिन हम हर दिन वहां पर गए। और वहां पे जो चेतवन में वहां बैठकर उस पवित्र पावन स्थली पर बैठकर वो जो धम्म का आस्वाद लेना, वो एक बहुत ही अनूठा ऐसा प्रसंग है। हर व्यक्ति के जीवन में शायद ही हमें तो ऐसा लग रहा था कि हमारे कुछ पुण्य कर्म होंगे और इसी के वजह से वहां पे जेतवन में 6 दिन बुद्धानुस्मृति करने का सुवर्ण अवसर प्राप्त हो गया। तो हम मन में सोच रहे थे कि भगवान बुद्ध के साथ जब वहां पे भिक्षु बैठकर ये जो धम्म श्रवण करते होंगे और कितना उच्च अवस्था की तरफ वो बढ़ते होंगे बुद्ध की अमृतवाणी सुन के। वही अनुभव हमने वहां पर किया। चंद्रवीर जी की, भगवान बुद्ध की अमृतवाणी धम्मचारी चंद्रवीर जी के जुबानी, ऐसी वहां पे हमें योग मिला। तो उसमें का ही एक अंश मैं आज अपने आपके साथ शेयर करने वाला हूँ स्मृति के बारे में। अपमादेन संपादित, अपमादेन अमत पद, पमादे मच्छुने पद, अपमादेन मियंती, पमादो मियंती यथामता। तो अप्रमाद यानी अमृत के समान है, इसलिए हमेशा अप्रमाद में रहना। और प्रमाद कैसा है? मृत्यु के समान है। अप्रमाद व्यक्ति को, अप्रमादी व्यक्ति को कभी भी मृत्यु आता नहीं है, लेकिन प्रमाद में रहने वाला व्यक्ति पल पल में मर जाता है, पल पल में उसको मृत्यु आता है। तो ये जो गाथा है भिक्षु तिस्स ने सम्राट अशोक को सुनाई थी, और यही गाथा सुनने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। तो कितनी इस गाथा में शक्ति होती है, ये अपने ख्याल में आता है। तो इसलिए हमेशा अप्रमाद में रहना बहुत मायने रखता है। अपना बौद्ध धर्म महान ऐसा बौद्ध धर्म है। 6वीं शताब्दी में कनिष्क राजा बौद्ध राजा था, हो गया। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन राजा हो गया। यानी अपने बौद्ध धर्म की वैभवशाली परंपरा है, वैभवशाली धरोहर है। इसीलिए निष्ठा पूर्वक बौद्ध धर्म का आचरण करना चाहिए। भारत देश यानी बौद्ध धर्म इस भारत देश का मूल धर्म है, और इसलिए बहुत ही निष्ठापूर्वक बौद्ध धर्म का आचरण अपन करना चाहिए। में बौद्ध धर्म में अप्रतिम ऐसी शिक्षाएं हैं, और उसमें के एक शिक्षा है कि मेरे चित्त में कौन सा विचार चल रहा है, ये अपन जानना चाहिए। और जो कुशल विचार है उसका विकास करना चाहिए, उसका संवर्धन करना चाहिए, और उसको कहते हैं स्मृति।
देखिए प्रिय भाई और बहनों, कि अपने चित्त में जो भी विचार उत्पन्न हो रहा है उसमें का जो कुशल विचार है उसका संवर्धन करना, हर पल संवर्धन करना, उसको स्मृति कहते हैं। नागसेन भिक्षु नागसेन ने राजा मिलिंद से कहा कि भगवान बुद्ध ने अमृत की दुकान खोली है। और फिर राजा मिलिंद ने पूछा कौन सा है अमृत का दुकान, उसको क्या कहते हैं? तो भंते नागसेन कहते हैं वह है काया गति सती का, यानी स्मृति ये अमृत के समान है। और इसीलिए नागसेन कहते हैं भंते नाग मिलिंद को कि अमृत का दुकान भगवान बुद्ध ने खोला है। वो अमृत का दुकान है काया गता सती। भगवान बुद्ध जब जतवन में रहते थे तो एक दिन भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। जेतवन के पास ही खेती में गए वो, और खेत में भारद्वाज के खेत में गए। वो दोपहर का समय था। उन्होंने सब हल हल जोत रहे थे, वहां पे चला रहे थे, और दोपहर के समय खाना खाने के लिए इकट्ठा हो गए। भगवान बुद्ध उनके पास जाके खड़े हो गए, मौन में खड़े हो गए। तो भारद्वाज ने भगवान बुद्ध की ओर देखा और क्या कहते हैं, हम यानी खेती में हल चला के, खेती में मेहनत करके हम जीवन जीते हैं, खेती में फसल उगाते हैं और बहुत मेहनत करके जीवन जीते हैं। और आप तो धट्टा कट्टा है, तो आप क्यों ऐसी भिक्षा मांगते हो? आप यहां से चले जाइए, आपको भिक्षा नहीं मिलेगी। तो भगवान बुद्ध ने बहुत ही शांतता से उन्होंने कहा कि मैं भी किसान हूं। ये सुनने के बाद भारद्वाज को आश्चर्य लगा और वो बोले आप कैसे किसान है बताइए। तो भगवान बुद्ध ने कहा इस जगत में जो भी दुखी लोग हैं वो मेरी खेती है, और उस खेत में मैं वीर्य का हल चलाता हूं, श्रद्धा का बीज बोता हूं, और प्रज्ञा की उपज आती है। इस दुनिया में जो भी लोग हैं उनको मृत्यु से विमुक्त करता हूं। यह है मेरे खेती का फसल। तो ये सुनने के बाद भारद्वाज बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, बहुत ही उसको अनूठा लगा। तो फिर उसने कहा, उनके नौकर को कहा जाओ कुछ खीर लेकर आओ भगवान बुद्ध को भिक्षा देने के लिए। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा मैं शिक्षा के बारे में भिक्षा लेता नहीं। ये सुनने के बाद तो बहुत ही अचरज हो गया भारद्वाज को, और वो सीधा सीधा भगवान बुद्ध के चरण स्पर्श करने लगा, चरण छू लिया, और भगवान बुद्ध ने उसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो लकुंटक भदीय नाम के, लकुंटक भदीय श्रावस्ती में जिनका जन्म हुआ था, और वो बहुत ही, उनका चेहरा कुरूप था और उनकी कद बहुत ही शॉर्ट था, ऊंचा नहीं था, बहुत ही शॉर्ट था, और इसीलिए उसको लकुंटक भदीय कहते थे। और ये लकुंटक भदीय श्रावस्ती में ही पैदा हो गया, जन्म हो गया। लेकिन उनका जो आवाज है, वो जो गीत गाता था, वो बहुत ही सुमधुर था, सुमधुर था।
भगवान बुद्ध के आवाज के बाद में दूसरा नंबर आवाज के बारे में भंते इस लकुंटक भदीय का था। इतना सुरीला आवाज था उसका, और उसके सुरीले आवाज के वजह से उस श्रावस्ती के बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होने लगे। लंकुटक भदीय जब भिक्षाटन को जाता था, वो छुपके जाता था, क्योंकि किसी लोगों ने उसकी तरफ देखने के बाद उनके मन में उसकी क्रूरता के देखकर कोई अकुशल भाव न निर्माण हो, ऐसा वो सोचता था और छुपके भिक्षाटन को जाता था। लेकिन एक दिन क्या हो गया, उस श्रावस्ती में जब भिक्षाटन कर रहा था, तब एक गणिका ने उसकी तरफ देखने के बाद बहुत ही उसने उपहास किया। उसकी तरफ देखने के बाद हंसने लगी, उसका उपहास किया। तो भंते लकुंटक भदीय उसी समय उसके जो दांत उसने देखे थे, उसके ऊपर उसने ध्यान किया और इतने गहराई में गया कि अनागामी फल उसको प्राप्त हो गया। ऐसे भिक्षु लकुंटक भदीय थे। जैसा कि अपन कहते हैं कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दी, ये अपन अपने ख्याल में अपने दिल में रखना नहीं है। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि इस दुनिया में अपन सिर्फ 2 दिन के मेहमान हैं। यह बात अपन ख्याल में रखना है। यह बात यदि ख्याल में रखी तो पूरे संघर्ष वगैरह निर्मूलन होते हैं, खलास हो जाते हैं। लकुंटक भदीय की तरफ देखकर भगवान बुद्ध प्रसन्न रहते थे। भगवान बुद्ध उसकी प्रशंसा करते थे। भगवान बुद्ध कहते थे लकुंटक भदीय का जीवन सूखी नदी की तरफ है, सूखी नदी की जैसा है। क्योंकि सूखी नदी का जो स्रोत है, पानी का स्रोत है, वो सूख जाता है। वैसा ही भंते लकुंटक भदीय का जीवन उस सूखी नदी की तरह है, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। वो उदय और व्यय क्या है ये वो जानता था। पंचस्कंद दुख है ये वो जानता है। एक बार भगवान बुद्ध जेतवन में बैठे हुए थे और कुछ चर्चा करने के बाद भिक्षु लकुंटक भदीय चले गए, वापस चले गए वहां से। और उसके बाद 25 या 30 भिक्षु वहां पर आ गए। भगवान बुद्ध ने उनको पूछा, क्या किसी स्थविर को जाते वक्त आपने देखा है? लेकिन उस वक्त उस भिक्षुओं ने कहा, हमने एक छोटे कद के व्यक्ति को जाते हुए देखा। एक छोटे कद के व्यक्ति, छोटे कद का एक श्रमण को जाते हुए देखा। तो भगवान बुद्ध ने उनको बोला, उन सब भिक्षुओं को कहा, केवल उम्र बढ़ने से कोई स्थविर होता नहीं है। वो जो जा रहा था वो स्थविर है, लकुंटक भदीय, और उसे 4 आर्य सत्य का साक्षात्कार हुआ है। उसके चित्त के अंदर की चंचलता समाप्त हो चुकी है। वह श्रामनेर नहीं है, वह स्थविर लकुंटक भदीय है। उसकी अविद्या समाप्त हो चुकी है। अपना कर्म करना उसका बंद हो, कर्म करना बंद हो गया है। अन्य लोगों की तरह वो कर्म करता नहीं है। जब कर्ता ही समाप्त हो चुका है तो कर्म कहां से बनेगा? ऐसे भगवान बुद्ध उनको कहते हैं।
लेकिन बाकी सब भिक्षु भगवान लकुंठक बदीय की बहुत ही टिप्पणी करते थे उसके ऊपर। वो क्या कहते, बाकी कोई भिक्षु कहते थे, लकुंठक बदीय, क्या धम्म छोड़कर चले जाना चाहते हो? उसकी मजाक करते थे। लकुंठक बदियों को गुस्सा क्यों नहीं आता है, ऐसे वो बोलते थे। और लकुंठक बदिये उनको कहता था, मैंने प्रतिक्रिया देने प्रतिक्रिया से मैं ऊपर उठा हूं। लेकिन भिक्षुओं को उसके ऊपर शंका आती थी। वो भगवान बुद्ध को उन्होंने पूछा कि क्या ये सच है, वो जो कहता है मैं ये जो बात है कि जैसी प्रतिक्रिया से ऊपर उठा हूं, ऐसा जो कहता है, ये बात सच है क्या? तो भगवान बुद्ध कहते हैं ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि भिक्षु लकुंठक बदीये पर्वत के समान है बोलते, ऐसा भगवान बुद्ध कहते। जैसा पर्वत के ऊपर किसी पानी के वर्षाव का परिणाम असर नहीं होता, या तूफान का भी असर नहीं होता, वैसा लकुंठक बदीय है। वो प्रतिक्रिया के ऊपर उठ गया है, उसको चार आर्य सत्य का ज्ञान हुआ है। एक दिन कुछ भिक्षुओं के साथ भगवान बुद्ध चर्चा कर रहे थे, और उस वक्त लकुंठक बदीय दूर से आ रहे थे। भगवान बुद्ध ने कहा, ये छोटे उम्र का भिक्षु आ रहा है, यह बड़ा विद्वान है, अपने मन के सभी मार को उसने जीत लिया है, और यह उपशांत हो चुका है। इसके छोटे कद पर और छोटे उम्र पर मत जाना। यही कम उम्र में संबोधि को हासिल कर ले तो उसे शेर कहना चाहिए। और भगवान बुद्ध कहते हैं सभी भिक्षुओं को, तुम भी बनते लकुंठक बदीये के जैसे शेर बनना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति की उम्र कहां से ख्याल में लेना चाहिए? जिस दिन से वो जागृत हो गया, जिस दिन से स्मृतिमान हो गया, उस दिन से उसकी उम्र पहचानना चाहिए, उस दिन से उनकी उम्र जारी होती है, ऐसे भगवान बुद्ध कहते। और भगवान बुद्ध कहते हैं सभी भिक्षुओं को, तुम भी बनते लकुंठक बदीये के जैसे, यानी वैर को मित्रता से जीतना चाहिए, और तुम सभी लकुंठक बदीये के जैसे स्मृतिमान बनना चाहिए, ऐसे भगवान बुद्ध सभी भिक्षुओं को कहते हैं। तो मैं आपने बहुत शांत चित्त से सुन लिया है, मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। आदरणीय धर्मचारी बोधि प्रकाश जी।